हिंद दोस्तों, AKY डेस्टिनेशन कोचिंग क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपको अध्याय 7 का निर्देशांक ज्यामिति का एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं कि आपके बोर्ड के एग्जाम में कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं इस प्रश्नावली से, जो कि आपके सामने मैं एक एक प्रश्न को लिख कर सॉल्व करूंगा ताकि आप इसको एक एक विधि को एक एक तरीकों को आप देख सको और इससे आप परिचित हो सकें ताकि एग्जाम में आपको ये सवाल परेशान ना करें। ठीक है, जैसा कि आपके सामने एक प्रश्न दिया गया है, x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु x y बिंदुओं 7,1 और 3,5 से समान दूरी पर हो। ठीक है, हम देखेंगे कि यहाँ पर एक शर्त है, जो हमारा बिंदु x y है वो बिंदु 7,1 से और यही एक्स वाई बिंदु 3,5 से समान दूरी पर है। ठीक है, तो समान दूरी पर है तो हम इसका एक चित्र बनाते हैं छोटा सा। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि एक्स वाई वाला बिंदु है और यहाँ पर हम मान लेते हैं 7,1 वाला बिंदु है और यहाँ पर मानते हैं 3,5 और यहाँ से एक बिंदु यहाँ तक ले लेते हैं और दूसरा बिंदु यहाँ से लेके यहाँ तक ले लेते हैं और इन्हीं दोनों बिंदुओं के निर्देशांक इसको हम मान रख देते हैं नाम के साथ ABC। नाम हमारा है, A बिंदु पर 7,1, B बिंदु पर x, y और C बिंदु पर 3,5 और इनके बीच की जो दूरी है वो कह रहा है कि समदूरस्थ है। क्या है? समदूरस्थ है, समान दूरी पर, मतलब AB की दूरी और BC की दूरी आपस में समान है। तो हम जानते हैं निर्देशांक ज्यामिति में कि इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का कुछ विशेष फार्मूला होता है। तो इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का फार्मूला पहले लिखते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र यदि हम ज्ञात करते हैं तो इसके लिए हमारा फार्मूला होता है अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप x1 माइनस x2 भी कर सकते हैं, y1 माइनस y2 भी कर सकते हैं। इसका अगर हम देखें, इसी सूत्र का उपयोग करके हम यहाँ पर इस बिंदु और xy में, इस बिंदु और xy में दूरी ज्ञात करेंगे। फिर दोनों समदूरस्थ है ना, समान दूरी पर है, जितना AB है उतना BC है, तो दोनों समदूरस्थ हैं तो इनके समदूरस्थ में इनके बीच की दूरियां बराबर कर देंगे और दोनों पक्षों से हम हल करके x और y में संबंध निकालेंगे। ठीक है, हमको दिया है समदूरस्थ, अर्थात AB बराबर BC, ये हमको दिया हुआ है। हम यहाँ सूत्र से निकालते हैं AB के बीच की दूरी, जब AB के बीच की दूरी निकालेंगे तो D बराबर, स्मॉल d से डिनोट करते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी को, D बराबर, यहाँ पर आपको लेना पड़ेगा, इसको हम मान लेते हैं x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो इनको हम सूत्र के अनुसार रखेंगे जैसे वहां पे हमने सूत्र दिया है अभी। तो x1 का मान है 7 और x2 का मान है x, तो x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है y और y1 का मान है 1, तो y माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा हो गया AB के बीच की दूरी। इसको हम चाहें तो बना सकते हैं समीकरण नंबर 1। इसको आप D1 भी कह सकते हो, D1 D2। चलिए अब हम निकालते हैं BC के बीच की दूरी, BC के बीच की दूरी। जब BC के बीच की दूरी निकाली जाएगी तो इसमें हम देखते हैं कि क्या होगा, तो इसको हम D2 कर देते हैं। D2 बराबर अंडर रूट में हमारा x2 और y2 तो यहाँ पे मान लीजिए कि ये है, इसको हम मान सकते हैं x1 और y1, तो इसको आप कर सकते हैं कन्नड़ी में x2 यानी x माइनस
x1 यानी 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 यानी y माइनस y1 का होल स्क्वायर 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये हमारा बन जाएगा समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से समीकरण 1 और 2 से जब हम दोनों की तुलना करेंगे तो हमको पहले से ही पता है कि AB बराबर BC दिया हुआ है, मतलब D1 बराबर D2 कर दें, D1 बराबर D2, और D1 का मान जितना दिया है उसको हम कौड़ी में यहाँ पे लिख सकते हैं, x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर D2 का मान करेंगे। तो D2 के लिए है x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से आपका कर्णी से कर्णी कैंसिल हो जाएगा, बच गया हमारा x माइनस 7 का होल स्क्वायर, अर्थात a माइनस b का होल स्क्वायर का प्रसार कर दिया जाए इसका, एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x, और इसका करेंगे तो y माइनस 1 है, तो ये भी तो हो जाएगा x माइनस a माइनस बी का, चाहे x माइनस वाई का होल स्क्वायर जो भी कहना हो, ये माइनस वाला है तो माइनस का हो जाएगा, y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y बराबर, इधर हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर पे इसका प्रसार, एक्स स्क्वायर प्लस 9 एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, और इसका करेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y। ठीक है, इसको आगे बढ़ाएंगे, आ रहा है ना बेटा? ठीक, अब हम देखेंगे यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, कैंसिल हो जाएगा, 49 और 1 को जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा, और माइनस 14x प्लस वाई स्क्वायर भी इधर है और इधर भी वाई स्क्वायर है, दोनों प्लस में है तो कैंसिल हो जाएंगे, इधर बच गया तो प्लस वाला तो कैंसिल हो गया ना, तो यहाँ एक भी जुट गया, इसमें बच गया माइनस 2y बराबर, इधर जो मान हमारा है ये प्लस 25 है, ये प्लस 9 है, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 34, और बचा हमारा माइनस 6x और माइनस 10y। अब हम क्या करेंगे कि जो अंक हैं उन अंकों को एक तरफ कर लेंगे और x y को एक तरफ कर लिया जाएगा। ठीक, देखते हैं क्या होता है, अंक को एक तरफ करेंगे, x y को एक तरफ, तो अंक जब इधर आएगा तो 50 माइनस 34 हो जाएगा, है दोनों माइनस है, उधर जाएंगे तो प्लस हो जाएंगे, यहाँ पहले से है माइनस 6x, ये इधर जाएगा तो प्लस 14x हो जाएगा, और ये हमारा पहले से है माइनस 10y, ये उधर जाएगा तो प्लस 2y हो जाएगा। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा इधर आ जाते हैं, इस नीचे वाले मान को इधर लेके आ जाते हैं, इधर लेके हम हल करते हैं इसको, यहाँ से हम एक लाइनिंग कर देते हैं, और यहाँ से हल करेंगे तो 50 में से 34 जाएगा तो 16 बचेगा, बिल्कुल 16 बचेगा, 16 बराबर, उधर हमारा क्या बचा, 14 में से 8 6 गया तो 8 बचेगा, तो प्लस 8x, और उधर 10 में से 2 गया तो बच जाएगा आपका इधर माइनस 2y, सॉरी माइनस 8y, 8 इसमें से कॉमन हो गया तो 16 बराबर 8 कॉमन करेंगे तो x माइनस वाई बचेगा, 8 गुना के 16 तो 2 बराबर x माइनस वाई। ठीक है, अगर हम इसको इधर की तरफ लेकर आना चाहें तो हमारा x माइनस वाई का एक संबंध मिला 2 का, यही हमको संबंध पूछा है कि x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए जिसके मान को अगर हम उसमें रखें, जो इसका यहाँ पे संबंध आपको x और y का संबंध की बात किया गया है, तो x बराबर अगर कोई मान हम पक्षांतर करके रखेंगे तो जब उसमें रखेंगे इसी मान में d1 d2 में, तो दोनों के मान बराबर हो जाएंगे। ठीक है, समदूरस्थ की स्थिति होगी, तो x y में यही हमारा संबंध है और यही हमको ज्ञात करना था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ, और देखते हैं कि हमारा जो ये प्रश्न है, सिद्ध करो या सिद्ध कीजिए कि चतुर्भुज ABCD जिसमें A जो शीर्ष A है उसके निर्देशांक हैं 3,1, जो शीर्ष B है इसके निर्देशांक हैं 0,-2, और जो शीर्ष C है उसके निर्देशांक 1,1 है, और जो शीर्ष D है उसका निर्देशांक 4,4 है,
और ये हमको सिद्ध करना है कि यह समांतर कैसा चतुर्भुज होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। यह जो चतुर्भुज होगा एक समांतर चतुर्भुज होगा। और समांतर चतुर्भुज की कुछ विशेषताएं होती हैं कि आमने सामने की भुजाएं बराबर और आपस में समांतर होती हैं। ठीक है, तो हम आमने सामने की भुजाओं को बराबर करेंगे और इनके कोण की भी कुछ बात करेंगे, जिससे हमें सिद्ध करने में आसानी होगी कि जो चतुर्भुज हमारा है वो एक समांतर चतुर्भुज है। तो हम बना लेते हैं एक चतुर्भुज और इसका नाम लिख देते हैं ABCD। इसके जो शीर्षों के निर्देशांक हैं वो प्रश्न में दिया गया हुआ है 3,1, B वाला 0,-2, C वाला है 1,1 और D वाला है 4,4। ठीक है, ये जो चारों शीर्ष हैं, इन चारों शीर्ष के जो निर्देशांक दिए गए, इन निर्देशांकों के माध्यम से हमें इसमें देखना है कि ये समांतर चतुर्भुज है या नहीं। ठीक है, चलिए देखते हैं। हमको जो दिया गया है उसको पहले लिख लेते हैं। दिया है शीर्ष A का निर्देशांक, शीर्ष A का निर्देशांक जो है वो आपके सामने है 3,1। शीर्ष B का निर्देशांक, शीर्ष B का निर्देशांक, शीर्ष B हमारा है 0,-2। शीर्ष C का निर्देशांक, शीर्ष C का निर्देशांक 1,1। शीर्ष D का निर्देशांक, शीर्ष D का निर्देशांक है 4,4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इन सभी निर्देशांकों के माध्यम से हम प्रत्येक भुजा को ज्ञात करेंगे। अब हम देखते हैं कि कौन सी भुजा कितनी है इकाई में या मात्रक। तो हम बात करेंगे AB भुजा की लंबाई। यहाँ लिखेंगे AB भुजा की लंबाई। AB भुजा की लंबाई के लिए हम फार्मूला लगाएंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी वाला। ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं x1 y1 और इसको मान लेते हैं x2 y2। तो हमारा x2 0 है, माइनस x1 जो है वो 3 है और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस y2 हमारा -2 है और y1 -1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम मान को हल करेंगे तो देखते हैं क्या मान मिलता है। यहाँ पर -3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ भी हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर। तो इसका मान जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 9 + 9, ये आ जाएगा √18। इकाई कह सकते हैं या मात्रक कह सकते हैं। एक भुजा हमारी प्राप्त हो गई। दूसरी भुजा ये भी हमको मिल गया, ये मिला √18 मात्रक। दूसरी भुजा की बात करेंगे तो हम दूसरी भुजा DC लेते हैं, क्योंकि सम्मुख भुजा की हम बात करेंगे। DC ले लेते हैं, DC बराबर √, DC भुजा में अगर इसको हम मान लेते हैं x1 y1 तो इसको मानना पड़ेगा x2 y2। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर अर्थात 1 - 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर 1 - 4 का होल स्क्वायर अंडर में ये हो गया -3 का स्क्वायर, ये भी हो गया -3 का स्क्वायर। अंडर में बात करेंगे यहाँ से हो जाएगा 3 का वर्ग 9 और प्लस यहाँ भी 3 का वर्ग 9, ये भी आ जाएगा अंडर में 18 मात्रा। ठीक है, तो ये भी आपका आ गया अंडर में 18, अर्थात आमने सामने की दोनों भुजाएं बराबर हो गई। ठीक है, आगे हम अगर कोई भुजा निकालना चाहें तो यहाँ से हम एक और भुजा की बात करते हैं, इन दोनों के BC और DA की। तो हम यहाँ पे लिखते हैं BC की लंबाई, BC भुजा की लंबाई। तो BC भुजा की लंबाई के लिए भी तो हम वही सूत्र लगाएंगे अंडर में करके। हमारा x2 x1 है, BC के लिए इसको मान लेते हैं x1 और इसको मान लेते हैं y1, x2 y2 ऊपर है।
तो यहाँ पे x1 माइनस x2 करेंगे या x2 माइनस x1 कर दो, तो 1 माइनस 0 का वर्ग प्लस 1 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 2, क्योंकि यहाँ पे पहले ही माइनस 2 था तो माइनस को यहाँ भी करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसको हम हल करेंगे, ये हो गया 1 का वर्ग और ये हो गया 3 का वर्ग। अंडर रूट में 1 का वर्ग 1 और 3 का वर्ग 9। अंडर रूट में इसका मान आ गया अंडर रूट में 10 मात्रक। ठीक है, और हम निकालेंगे एडी, एडी भुजा की लंबाई, एडी भुजा की लंबाई, एडी भुजा की लंबाई की हम बात करेंगे तो अंडर रूट में मान निकालेंगे, तो ये हमारा x1 y1 है तो इसको मान लेते हैं x2 y2। थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा हल करते समय, तो यहाँ पे करेंगे तो 4 माइनस 3 का वर्ग, क्योंकि 4 ऊपर x2 है और x1 जो है 3 है, प्लस पुनः से फिर y2 हमारा 4 है और y1 हमारा 1 है का वर्ग। यहाँ से मान हल करेंगे तो 4 में से 3 गया 1 का वर्ग, प्लस 4 में से 1 गया 3 का वर्ग, 1 का वर्ग 1 ही होगा, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, तो ये भी आ गया अंडर रूट में 10 मात्रक। आप ध्यान से समझेंगे कि ये भी अंडर रूट में 10 मात्रक आ गया और इधर भी अंडर रूट में 10 मात्रक आ गया, अर्थात सारी भुजाएं बराबर हो गई, सम्मुख आमने सामने की भुजाएं बराबर हो गई। आप देख पा रहे होंगे कि ये वाली भुजा के बराबर, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर, अर्थात ऐसा चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर हों तो वह आयत भी हो सकता है और समांतर चतुर्भुज भी हो सकता है। एक प्रकार से देखा जाए तो आयत भी एक समांतर चतुर्भुज ही होता है। ठीक है, यहाँ पे आप कहेंगे अतः चतुर्भुज ए बी सी डी की सभी सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर हैं, इसलिए चतुर्भुज ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है, यही हमको प्रूफ करना था, ये समांतर चतुर्भुज के शीर्ष होंगे, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। ये जितने भी शीर्ष दिए गए हैं इनके भुजाओं की हमने लंबाइयां निकाला तो ये भुजाएं आपस में समूह भुजाएं बराबर हुई, अतः ये समांतर चतुर्भुज के शीर्ष होंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और देखते हैं ये जो आपके सामने सवाल लिखा हुआ है ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए सवाल लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे बिंदु की जगह पे साइन और कास के रूप में हमको बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए, तो घबराने की बात नहीं है। खास तौर से ये पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न था। ये 2012 के पेपर से लेके और आज तक के या अब तक के ज़्यादा से ज़्यादा पेपरों में आया हुआ प्रश्न है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी के रूप में ये जो आपका सवाल दिख रहा है ये बहुत ज़्यादा ही मात्रा में आता है। ठीक है, पेपर में तो हम बात करते हैं इसको हम लेते हैं एक रेखाखंड पर दो बिंदुओं के स्थान पर, इसको हम ले लेते हैं ए साइन थीटा के रूप में और इसको ले लेते हैं ए कॉस थीटा के रूप में। इधर ले लेते हैं ए कॉस थीटा के रूप में और इधर माइनस ए साइन थीटा के रूप में। इसको हमने मान लो P मान लिया और इसको Q मान लिया, तो हमको PQ के बीच की दूरी चाहिए। ठीक है, तो PQ के बीच की दूरी के लिए हमको फार्मूला लगाना पड़ेगा, D बराबर अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसमें हमको इस आधार पे इसको लगाना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे कि इसको मान लेते हैं x1, इसको y1 और इसको x2, इसको y2, और हम इस सूत्र पे इसका मान निकाल कर देखते हैं कि PQ के बीच की दूरी कितनी आएगी। लिखेंगे PQ के बीच की दूरी बराबर अंडर रूट में x2 माइनस x1 अर्थात a cos थीटा माइनस
ए साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो माइनस ए साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे कि इसके मान को ही हम अंडर रूट में प्रसारित करेंगे। ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, अर्थात आप यहाँ से देख सकते हो कि a इसमें भी है, a इसमें भी है, तो a को हम कॉमन भी कर सकते हैं और एक मझला ब्रैकेट लगा के इसको हम इसके ब्रैकेट में लिख देते हैं cos थीटा माइनस साइन थीटा, और मझला ब्रैकेट के ऊपर होल स्क्वायर लगा देते हैं। ठीक है, प्लस इधर हम कॉमन ले सकते हैं, मझला ब्रैकेट के अंतर्गत माइनस ए को कॉमन कर लेंगे तो बचा क्या हमारा साइन थीटा, और यहाँ से हो जाएगा प्लस कॉस थीटा, अब मझला ब्रैकेट के ऊपर हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, आप देख लो कि यहाँ भी ए है और यहाँ भी ए है, क्योंकि इस माइनस ए का होल स्क्वायर करेंगे तो ये भी प्लस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, अर्थात जब मझला ब्रैकेट टूटेगा तो इस पर भी स्क्वायर होगा और इसके पूरे मान पर भी होगा। ये भी मझला ब्रैकेट टूटेगा तो इस पे भी स्क्वायर होगा और इसके पूरे मान पर होगा। ठीक है, तो इसको आगे बढ़ाते हैं, तो ये हो जाएगा ए का वर्ग और कोष्टक में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा माइनस है तो इसको वर्ग करेंगे तो ये भी प्लस हो जाएगा ए का वर्ग, और यहाँ हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब दोनों में आप देख रहे हो ए स्क्वायर है, दोनों का ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। चलिए कॉमन कर लेते हैं, दोनों का ए स्क्वायर कॉमन होगा जब, ए स्क्वायर इधर हो गया और इसमें हम कर देते हैं इसको मझला ब्रैकेट में पुनः से cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, और ये मझला ब्रैकेट। ये ए वर्ग है, किसी संख्या के वर्ग का वर्गमूल वही संख्या होता है, अर्थात हमारा यहाँ से ए निकल जाएगा। ए निकलेगा जब बाहर तो ए के रूप में आएगा और बाकी अंडर रूट में हो जाएंगे। तो बाकी अंडर रूट में हो जाएंगे तो देखते हैं क्या होता है आगे। अंडर रूट में होंगे तो अंडर रूट में जब इनका मान का हम वर्ग करेंगे तो देखते हैं क्या मिलता है। ये तो ए निकल गया, ये हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा। इसका होल स्क्वायर हो गया इतने का ए माइनस बी पर। ठीक, अब हम बात करते हैं प्लस लगाते हैं आगे के, प्लस आगे की हम बात करेंगे तो ये हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र पर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा। यहाँ से माइनस 2 cos थीटा साइन थीटा प्लस 2 cos थीटा साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा। इसका हमारा कुछ मान होता है सूत्र में साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का, तो देखते हैं क्या होता है। ए अंडर रूट में इसका मान हमारा 1 हो जाता है प्लस इधर से इसका भी मान 1 हो जाता है, तो हमारा मान मिला 1 में 2। ठीक है, इतना मात्रक। उम्मीद करते हैं कि आपको सवाल बड़े आसानी से समझ में आए होंगे। आप एक एक पॉइंट को क्लियर करते रहेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप लिख सकते हैं ब्रैकेट में, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर, और इसकी जगह पे केवल हमने उसका मान दिया। ठीक है, अगर सवाल पसंद आ रहे होंगे और मेरे लगाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहेंगे, ताकि और भी वीडियो आपके लिए मैं बना सकूं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और देखते हैं कि अगले सवाल में क्या परिस्थितियां हैं, क्या स्थितियां हैं और हमें क्या सिद्ध करने हैं। ठीक है, हमको दिया है कि यदि बिंदु x, y बिंदुओं a प्लस बी और b माइनस a तथा बिंदु a माइनस बी और a प्लस b से समान दूरी पर स्थित हों तो दिखाइए कि bx बराबर ay होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहले इसका एक छोटा सा हम चित्र बना लेते हैं कि ये जो एक बिंदु है और ये दूसरा है और इससे समान दूरी पर है हमारा x और y। ठीक है, तो समान दूरी पर है तो हम देखते हैं कि इसमें क्या स्थितियां हैं।
हम मान लेते हैं कि हमारा यहाँ पे तीन बिंदु ए बी और सी है। बी जो है x, y निर्देशांक के साथ है। ए जो है हमारा a प्लस बी, b माइनस a निर्देशांक के साथ है। और सी जो है a माइनस बी, a प्लस b निर्देशांक के साथ है। ठीक है, और इनके बीच की दूरी हम मान लेते हैं कि ये d1 है और ये d2 है। लेकिन हमको इस प्रश्न में ही कहा है कि दूरियां दोनों के बीच की क्या हैं, समान हैं। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि दिया है, क्या दिया है, दिया है AB और BC के बीच की दूरी समान है, समान है। ठीक है, अब हम बात करेंगे D1 बराबर D2 के। D1 बराबर D2 की बात करेंगे, अर्थात जो भी हमारा A और B के बीच की दूरी है, B और C के बीच की दूरी है, इन दोनों की दूरियों को समान दिखाना हमको। तो हम जानते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो हम D1 निकालेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे अंडर रूट में, और D2 निकालेंगे तो बराबर अंडर रूट में। हमारा ये वाला बिंदु अगर मानते हैं x1 है, ये वाला बिंदु हमारा y1 है, तो इसे हम x2 और y2 मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। थोड़ा सा इस कहानी को और पहले से बनाया जाए, इस तरह से। तो हम देखेंगे कि x2 माइनस x1 यानी x माइनस a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस, एक सेकेंड, यहाँ पे हम देखते हैं एक बार फिर से, ये जो माइनस पॉइंट हमारा बीच में आ रहा है, इसको हमको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, माइनस पॉइंट को। तो x2 हमने x मान लिया, और माइनस जो a प्लस b आ रहा है, इसको हम ब्रैकेट लगाएंगे, क्योंकि ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो ये जो माइनस है इसको बदल देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो y2 की जगह पे y है, माइनस y1 हमारा है b माइनस a, इसका हम होल स्क्वायर करेंगे। इसके आगे भी माइनस है तो इसको ब्रैकेट में रखना पड़ेगा, क्योंकि ये माइनस इसके अंदर के चिन्ह को बदल देगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी हम निकालेंगे मान। तो यदि इसको हमने x2 y2 मान लिया है, तो इसको हम पुनः से मानेंगे x1 y1। तो अब BC के बीच की दूरी आ जाएगी, तो BC के बीच की दूरी के लिए x माइनस यानी x2 माइनस x1, तो माइनस लगा के फिर ब्रैकेट लगाएंगे और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस y2 माइनस y1, y2 की जगह पे y है, माइनस y1 की जगह पर है a प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा जो मान दिख रहा है दोनों पक्ष में, दोनों पक्ष आपस में बराबर हैं, क्योंकि हमें प्रश्न में पहले से ही दिया हुआ है। तो ये वाला कांडी ये वाले कांडी से कैंसिल हो जाएगा, बच गया हमारा ये होल स्क्वायर वाला। तो ये हो गया a माइनस b, ये पूरा b के रूप में होगा और ये पूरा a के रूप में होगा, a माइनस b का होल स्क्वायर। तो इसको स्क्वायर के रूप में प्रसार करते हैं, तो x का होल स्क्वायर होगा तो x स्क्वायर ही होगा, माइनस a का वर्ग, माइनस नहीं प्लस करेंगे, प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर, माइनस 2 गुणे a की जगह पे x गुणे b की जगह पे a प्लस b। ठीक है, प्लस इसका होल स्क्वायर करेंगे, क्योंकि ये कर्ण से कर्ण कट गया तो अब कर्ण तो लिखना नहीं है, तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो y का स्क्वायर अर्थात a का स्क्वायर, माइनस माइनस की जगह पे अब प्लस हो जाएगा, क्योंकि प्लस b का स्क्वायर होता है ना, तो इसका हम फिर b का स्क्वायर के रूप में b माइनस a का होल स्क्वायर कर देंगे, और माइनस 2ab, तो माइनस 2a और b की जगह पे हम लिखेंगे b माइनस a गुणा के रूप में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बराबर करके। उसी तरह से जस्ट इधर भी मान करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर अर्थात x का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 2x गुणे a माइनस बी।
हो गया प्लस, यहाँ पे हम बात करेंगे तो ये भी a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो y का स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2y गुणे a प्लस बी। अब क्या करेंगे, इसमें से जितने भी मान कटने योग्य होंगे उनको कटा दिया जाएगा और जो नहीं कटने योग्य होंगे उनको छोड़ दिया जाएगा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया। ठीक है, क्या और कुछ मान कट रहा है? a प्लस बी का होल स्क्वायर से a प्लस बी का होल स्क्वायर कट गया। अब जो नहीं कट रहा है उनको हम एक साथ लिख लेते हैं। यहाँ पर b माइनस ए है, यहाँ पर a माइनस बी है, तो इसलिए इसके लिए इसको हम कटाएंगे नहीं, आगे जो बचा हुआ है उसको लिख लेते हैं, फिर आगे देखते हैं क्या होता है। इधर से बचा हुआ है -2x ब्रैकेट में a प्लस बी, इधर बचा है प्लस b माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 2y b माइनस ए बराबर, इसको करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 2x a माइनस बी, और यहाँ करेंगे तो माइनस 2y कोष्टक में a प्लस बी। ऐसा करते हैं कि जो बचा हुआ शेष मान है उसमें से यदि जो नहीं कटने वाला है उन सब का आपस में गुणा कर लेते हैं, और गुणा करने के बाद देखते हैं कि क्या कुछ मान कटेगा। तो ये जो 2x है इसके अंदर गुणा होगा तो माइनस 2ax, फिर माइनस का प्लस में गुणा होगा तो माइनस 2bx प्लस इसका होल स्क्वायर कर दिया जाए। अगर आप देखेंगे कि इसका होल स्क्वायर करेंगे और इसका होल स्क्वायर करेंगे तो उसमें से कुछ मान कटने योग्य होंगे, तो b का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर माइनस 2ab, और इसका गुणा कर देंगे तो माइनस 2by माइनस प्लस 2ay, क्योंकि माइनस का माइनस में गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, बराबर इसका बार करेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और इसका गुणा होगा तो माइनस का गुणा होगा तो माइनस 2ax, और माइनस माइनस गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा 2bx, और इसका गुणा करेंगे तो माइनस 2ay और माइनस 2by। देखते हैं कि क्यों कौन कौन से मान यहाँ से कटने वाले हैं। माइनस 2ax, क्या उधर माइनस 2ax है? बिल्कुल है। माइनस 2ax कैंसिल हो गया, माइनस 2bx उधर प्लस 2bx है, नहीं कटेगा। b स्क्वायर इधर है, इधर भी b स्क्वायर है, कट जाएगा। a स्क्वायर इधर है, a स्क्वायर इधर भी है, कट जाएगा। माइनस 2ab है, इधर माइनस 2ab है तो इधर भी माइनस 2ab है, कट जाएगा। इधर बच गया माइनस 2by, उधर बच गया माइनस 2by, उधर से भी कटेगा, माइनस 2by कट गया। इधर प्लस 2ay है, उधर माइनस 2ay है, नहीं कटेगा। तो जो बच गया उसको हम इधर लिखते हैं, यहाँ पर जो बचा हुआ है उनको यहाँ पे लिख लेते हैं। माइनस 2bx इधर बचा हुआ है, और क्या बचा हुआ है? प्लस 2ay बचा हुआ है, प्लस 2ay बराबर इधर क्या बचा हुआ है? प्लस 2bx बचा हुआ है, 2bx और माइनस 2ay। आप देख लो, जो माइनस इधर है उसको उधर भेजेंगे प्लस, जो इधर माइनस इधर भेजेंगे प्लस, तो 2ay इधर पहले से था, उधर से आ जाएगा तो प्लस 2ay बराबर इधर 2bx पहले से था, ये उधर जाएगा तो प्लस 2bx हो जाएगा। और हम देखेंगे ये कितना हो गया, 4ay बराबर इधर हो गया 4bx, 4 से 4 कैंसिल हो गया, बचा ay बराबर bx। यही हमको प्रूफ करना था और यही हमने प्रूफ करके आपको दिखा दिया। बस छोटी छोटे कैलकुलेशन है इसमें, जैसे जैसे आप कैलकुलेशन को a माइनस बी के होल स्क्वायर पे प्रसार करते जाएंगे, जो मान कटने योग्य होंगे दोनों पक्षों से कटते जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आए होंगे। ठीक है, सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो ये सवाल जो है आप देख रहे हो कि 3 बिंदु दिए हैं, और 3 बिंदु में से किन्हीं 2 बिंदुओं से एक तीसरा बिंदु ना समान दूरी पर है, समदूरस्थ है। तो इसको हल करेंगे
तो हल करते समय इसकी आकृति एक ठो बना लेते हैं। मान लेते हैं कि बिंदु Q यहाँ पर है और इसका निर्देशांक है 0,1 और इससे दूर दो बिंदु हैं P और R, और कहा है कि दोनों के बीच की जो दूरियां हैं D1 और D2 वो दोनों आपस में बराबर हैं, 5,-3 और x, 6। इन बिंदुओं से जो Q की दूरी है वो समान है। तो दिया है, कहा दिया है भैया, D1 बराबर D2, ठीक है, D1 बराबर D2। और हम जानते हैं कि दो बिंदुओं के बीच दूरी ज्ञात करने का फार्मूला होता है हमारा बराबर, अगर इसको हम करें x1 y1 तो ये हमारा हो जाएगा x2 और y2। तो जब इसको हल किया जाएगा, हल करेंगे तो x2 माइनस x1, 5 माइनस 0 का वर्ग, प्लस वहाँ से करेंगे y2 माइनस y1 तो -3 और -1 का वर्ग, ठीक है। उधर वाले को करेंगे तो ये x1 y1 है, इसको मान लेंगे x2 और y2, तो x माइनस 0 का वर्ग कर देते हैं प्लस 6 माइनस 1 का वर्ग कर देते हैं, और देखते हैं क्या होता है इसमें। इसको वर्ग करेंगे तो ये 5 का वर्ग हो गया प्लस ये हो गया -4 का वर्ग, बराबर ये हो गया अंडर रूट में x का वर्ग प्लस ये हो गया 5 का वर्ग। आप अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल कर सकते हो, ये हो गया आपका 5 का वर्ग 25 और प्लस 4 का वर्ग 16, बराबर x का वर्ग प्लस 5 का वर्ग 25। इधर प्लस 25 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 25 प्लस 16 माइनस 25 बराबर x²। 25 से 25 कैंसिल हो गया, इधर वर्ग इधर आएगा तो वर्गमूल, तो अंडर रूट में 16 बराबर x, ठीक है। अब इस 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो प्लस -4 बराबर x। यहाँ पे प्लस माइनस दोनों लिया जाएगा। इस x का मान जो है x बराबर प्लस -4 दोनों इसलिए लिया जाएगा क्योंकि +4 का भी वर्ग करेंगे तो 16 होगा और -4 का भी वर्ग करेंगे तो 16 होगा। तो यही हमारे इस x का मान हो गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं अगले वीडियो की तरफ, और अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या स्थितियां हैं। इस वीडियो में हम देखते हैं कि जो प्रश्न आपको दिया गया है, ये जो आप प्रश्न देख पा रहे होंगे, इस प्रश्न में दिया है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को दो संबंधित 3 के अनुपात में अंतः विभाजित करते हैं, ठीक है। ये हम -3 जो कि थोड़ा सा अच्छा से दिख नहीं रहा था इसलिए हमने लिख दिया वहाँ पे। अंतः विभाजन का फार्मूला होता है, अंतः विभाजन के हम फार्मूले की बात करेंगे तो अंतः विभाजन, अगर अंतः विभाजन का हम निर्देशांक निकालते हैं ना, निर्देशांक, तो हम मान लेते हैं कि इसका निर्देशांक x, y है, तो इसको कैसे सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो अब लेंगे यहाँ पे m2 x1 प्लस m1 x2 होल का बटे m1 प्लस m2, ये अंतः विभाजन का है, कामा m2 y1 प्लस m1 y2 होल का बटे m1 प्लस m2। थोड़ा सा ध्यान देने की बात यह है कि अगर यहाँ पे माइनस माइनस लग जाता तो ये बाह्यतः विभाजित तो हो जाता। जैसे एक रेखाखंड है और मान लो कि यहाँ पर कोई बिंदु है P और यहाँ पर कोई बिंदु है Q, अगर कोई रेखाखंड इसको अंतः क्षेत्र में कहीं पे विभाजित कर रहा है, मान लेते हैं यहाँ पे R, तो उसको जिस अनुपात में अंतः में विभाजित करेगा तो अंतः विभाजन के लिए ये हमारा फार्मूला होता है। अब मान लेते हैं कि इधर वाला हिस्सा हमारा m1 है, इधर वाला हिस्सा m2 है, इसका जो भी निर्देशांक होगा उस निर्देशांक में x1, y1 और इसमें लिख लेते हैं x2, y2, और इस बिंदु का जो निर्देशांक है वो x, y के रूप में हमें प्राप्त होता है, ठीक है। ये हमारा जो चित्र बना हुआ है, इसी चित्र से हमारा यह अंतः विभाजन का सूत्र प्राप्त है। अगर इसी को हम डॉटेड लाइन से आगे की तरफ बढ़ाएं और कहीं यहाँ पे काटे तो केवल यहाँ पे क्या करेंगे कि हम प्लस की जगह पे माइनस कर देंगे, और P और Q के बाहर कहीं उस रेखाखंड को विभाजित करेगा तो केवल यहाँ पे माइनस का चिन्ह लग जाएगा तो बाह्यतः विभाजन हो जाएगा, ठीक है। हमारा जो मान दिया गया है
यहाँ पर बिंदुओं का, हम उन बिंदुओं का मान यहाँ पे रख लेते हैं x1 y1 की जगह पे। तो बिंदु मान लीजिए हमारा पहला बिंदु P है -1, 7 और दूसरा बिंदु है 4, -3, 4, -3। इसको हम मान लेते हैं कि ये हमारा x1 और y1 है, x1 y1, और इसको मान लेते हैं x2 और y2 है। हमको x और y का निर्देशांक ज्ञात करना है और इसको हमको 2 संबंध 3 के अनुपात में विभाजित कर रहा है, 2 और 3, अर्थात यम1 संबंध यम2 का मान दिया है। ठीक है, हमको जो दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है? P का निर्देशांक, P का निर्देशांक दिया है -1, 7 और हम मान लेते हैं Q का निर्देशांक, Q का निर्देशांक, Q का निर्देशांक हमको दिया है 4, -3 और हमको दिया है यम1 संबंधे यम2 का मान, तो इसको दिया है 2 संबंधे 3 के अनुपात में, अर्थात यम1 बराबर 2, यम2 बराबर 3। तो हम अंतः विभाजन के लिए हम यहाँ पे निर्देशांक ज्ञात करेंगे। अंतः विभाजन का निर्देशांक बराबर, अब जो हमारा सूत्र होता है उस सूत्र में हम बारी बारी से यहाँ से मान रखना शुरू करेंगे। ठीक है, यहाँ पे रख सकते हैं x1 y1 x2 y2 और ये हमारा जो है वो यम1 है और यहाँ पे है हमारा यम2। तो मान रखना शुरू करते हैं। यम2 का मान हमारा है 3 गुणे x1 का मान है -1 प्लस m2 का मान 3 हो गया। अब यम1 की बारी आ गई तो यम1 का मान है हमारा 2 गुणे x2 का मान है 4 बटे में 2 + 3 कामा, आगे हम बढ़ेंगे तो यम2 का मान हो गया हमारा 3 गुणे y1 का मान हो गया हमारा 7 प्लस यम1 का मान हो गया हमारा 2 गुणे y2 का मान हो गया -3 होल का बटे 2 + 3। इसी को हल करेंगे, हमारा x, y का मान प्राप्त हो जाएगा। 3 × 3 -3 और प्लस 8 बटे में हो जाएगा हमारा 3 2 5 कामा 7 21 -3 दूना के 6 बटे में आ जाएगा 5। इसको हल करेंगे तो x और y का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। ये हो जाएगा 5 बटे के 5 कामा ये हो जाएगा 15 बटे के 5। ये 5 से 5 कट गया, x, y बराबर आ जाएगा 1, 5 × 15। हमारा x का मान आ गया 3 और y का मान आ गया हमारा x का मान आ गया 1 और y का मान आ गया 3। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि हमको कोई रेखाखंड दिया गया हो, रेखाखंड का अंतः विभाजन करना हो और उसका अनुपात भी दिया हो, तो इस सूत्र द्वारा हम उस विभाजन बिंदु का निर्देशांक आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अगले सवाल की तरफ और देखते हैं कि इस सवाल में क्या चीजें हैं और क्या हमें ज्ञात करना है। क्या हमको ज्ञात करना है? इस सवाल में हमको 2 बिंदु दिया गया है और एक बिंदु का निर्देशांक दिया गया है। इसमें ये शर्त नहीं है कि बाह्यतः है कि अंतः है, तो हम अंतः वाला भी मान सकते हैं और बाह्यतः वाला भी, लेकिन हम अंतः वाला ही लेंगे। तो चूंकि इस स्थिति में अंतः वाला ही रहता है, तो आप ध्यान से देखेंगे कि हमने मान लीजिए कि एक रेखाखंड ले लिया। यहाँ पे मान लिया कि पहले बिंदु का नाम A दे दिया और दूसरे बिंदु का नाम B दे दिया। ठीक है, और मान लेते हैं कि हमारा कोई एक कटान बिंदु यहाँ पर C है और इस C बिंदु का निर्देशांक हमको दिया है -1, 6 तथा इन दोनों बिंदुओं का निर्देशांक है -3, 10 और इसका दिया है 6, -8। तो इस चित्र के माध्यम से हम देखेंगे कि हमें दिया क्या है, उसको हम पहले लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है भैया? तो बिंदु A का निर्देशांक, बिंदु A का निर्देशांक बराबर -3, 10। बिंदु B का निर्देशांक, B का निर्देशांक बराबर 6, -8 और बिंदु C का निर्देशांक, क्योंकि जो है विभाजित करने वाला ये बिंदु है ना, तो -1, 6। हम मानते हैं कि माना
हमको रेखाखंड माना रेखाखंड M1 संबंधे M2 के अनुपात में विभाजित होती है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इससे इधर की दूरी हमारी M1 है और इससे इधर की दूरी M2 है। ठीक है, तो अंतःविभाजन के फार्मूले से अंतःविभाजन का फार्मूला है, इसको मान लेते हैं निर्देशांक x, y। तो इससे हमारा जो सूत्र बनेगा M2x1 प्लस M1x2 बटे में M1 प्लस M2 कामा M2y1 प्लस M1y2 बटे में M1 प्लस M2। ठीक है हो। चलिए, हमको x और y का निर्देशांक पहले से ही दिया हुआ है, -1,6 -1,6 बराबर M2 नहीं पता है, परंतु हमको यहाँ से x1 y1 x2 y2 पता है। तो M2 हमको नहीं पता है, परंतु x1 पता है -3, तो गुणे हो जाएगा -3 प्लस M1 भी नहीं पता है, M1 अपनी जगह पर रहेगा, गुणे x2 हो जाएगा 6 बटे में M1 प्लस M2 कामा M2 इसमें भी नहीं पता है, गुणे y1 हो जाएगा 10 प्लस M1 नहीं पता है, गुणे y2 हो जाएगा -8 होल का बटे M1 प्लस M2। देखिए, ध्यान देते हैं यहाँ पर कि जब हमको M1 और M2 का अनुपात निकालना होता है तो इस स्थिति में आप x वाले पद को x वाले के साथ या y वाले पद को y वाले पद के साथ तुलना कर देंगे तो आपको M1 और M2 का अनुपात निकल जाएगा। ठीक है, तो हम लेते हैं x वाले का x के साथ। ठीक है, तो -1 हमारा इधर से x वाले का मान है और इधर से हमारा मान हो जाएगा, इसका हम x का मान लेंगे इधर वाला फर्स्ट पार्ट, तो -3M2 प्लस 6M1 बटे में M1 प्लस M2। ठीक है, बात क्लियर हो रही है? आगे बढ़ते हैं। ये दोनों इधर हमारा भाग के रूप में इधर आएंगे तो गुणा हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा -M1 और -M2 बराबर -3M2 प्लस 6M1। M1 को M1 की तरफ कर लेते हैं, M2 को M2 की तरफ, तो -M1 इधर पहले से उधर प्लस 6M1 था, इधर आएगा तो -6M1 हो जाएगा बराबर, ये इधर -3M1 था, उधर जाएगा, सॉरी M2 था ना ये, और इधर से जाएगा -M2 तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा M2। इसको हल करेंगे तो -7M1, इसको हल करेंगे तो -2M2, माइनस से माइनस कट गया, M2 को इधर कर दो, 7 को उधर कर दो, तो M1 बटे में M2 बराबर 2 बटे में 7, अर्थात M1 संबंधे M2 बराबर 2 संबंधे 7। यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमको ज्ञात करना था। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। M1 और M2 का जो संबंध है, जो अनुपात है, वो 2 संबंधे 7। यही ना हमको पूछा है कि किस अनुपात में विभाजित करेगा, तो 2 संबंधे 7 के अनुपात में विभाजित करेगा। ठीक है, ये सवाल जो है बोर्ड के एग्जाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट सवालों की श्रेणी में से एक होता है, और ये समझिए कि अगर 5 या 6 नंबर में इस प्रश्नावली से कोई सवाल आया तो इस 5 या 6 नंबर के सवालों में से ये सवाल विशेष होगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं इस सवाल पर कि इस सवाल को कैसे हम हल करेंगे। तो हल दिया है, क्या क्या दिया है, दिया है, हम देखते हैं क्या दिया है। ठीक है, तो आपके सामने कोई एक रेखाखंड है, कोई एक रेखाखंड है, मान लेते हैं कि AB, क्योंकि इसका नाम दिया है A और B, A और B, इनके निर्देशांक भी दिए गए हैं -2, -2, और यहाँ से दिया गया है 2, -4। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं x1 y1 और इसको मान लेते हैं x2 y2।
हमको ये पता नहीं है कि P बिंदु एग्जैक्ट कहाँ होगा, लेकिन ये हमको पता है कि रेखाखंड AB पर ही P बिंदु स्थित है, यहाँ से इस लाइन से, तो कहीं ना कहीं इस पे स्थित होगा। तो हम मान लेते हैं कि हमारा P जो बिंदु है वो यहाँ पर स्थित है, अर्थात A और B के मध्य कहीं ना कहीं विभाजित करने वाला बिंदु है। तो A और B के मध्य विभाजित करने वाला बिंदु है, तो इसका हम कोई निर्देशांक मान लेते हैं x, y। परंतु हमको कुछ और भी मान दिया हुआ है, तो हम यहाँ लिखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो बिंदु A के निर्देशांक, A का निर्देशांक बराबर, चूँकि मैं ये लिख के 0 बना दे रहा हूँ, इसका अर्थ है निर्देशांक की बात हो रही है यहाँ पर। तो बिंदु A का निर्देशांक दिया है -2, -2, और बिंदु B का निर्देशांक, बिंदु B का जो निर्देशांक है वो 2, -4 है। ठीक है, और हमको ये भी दिया है कि AP बराबर 3/7 AB। ठीक है, इसी से हमको एक संबंध प्राप्त होगा कि जो रेखाखंड AB है वो किस अनुपात में विभाजित होगी। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि ज्ञात क्या करना है। ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है भैया? हमको ज्ञात करना है बिंदु P का निर्देशांक, बिंदु P का निर्देशांक। जो हमारा P बिंदु दिखाई दे रहा होगा आकृति में, इस बिंदु P का निर्देशांक हमें प्राप्त करना है, अर्थात x और y का मान हमें प्राप्त करना है। ठीक है, चलिए तो मध्य बिंदु के विभाजन की बात करते हैं। मध्य विभाजन या अंत, सॉरी मध्य नहीं कहेंगे, अंत कह देते हैं इसको। अंत विभाजन, अंत विभाजन की बात करेंगे तो अंत विभाजन में जो भी फार्मूले लगते हैं हम फार्मूला लगाएंगे, लेकिन बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए तो सबसे पहले हमको एक पॉइंट और इसमें विशेष ध्यान देना है, जो हमें दिया हुआ है AP बराबर 3/7 AB। बताइए AB इधर गुणा है, नीचे आएगा तो भाग हो जाएगा, तो AP बटे में AB बराबर 3/7। अतः हमको यहाँ से एक मान प्राप्त हुआ कि जो AP का मान है वो उसका भाग कितना है 3, और AB जो है, AB पूरा रेखाखंड है तो इसका मान है 7। अर्थात AP का मान यदि हमको 3 प्राप्त हो गया तो बताइए कि ये पूरा 7 है तो BP कितना हो जाएगा 4। अतः हमको M1 और M2 का मान प्राप्त हो गया, M1 बराबर M2 बराबर। ठीक है, M1 बराबर 3 यहाँ पे लिख सकते हैं, आ रहा है M1 बराबर 3 और M2 बराबर 4। ठीक है, तो यहाँ से हमको M1 और M2 का मान प्राप्त हो गया। अब हम आते हैं इस सूत्र से अंत विभाजन वाले से। तो अंत विभाजन में देखा जाएगा कि जो फार्मूला हम लगाते हैं M2x1 प्लस M1x2 होल का बटे M1 प्लस M2 कामा M2y1 प्लस M1 y2 बटे में M1 प्लस M2। इस सूत्र के माध्यम से हम बिंदु P का निर्देशांक आसानी से ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, मान रखना शुरू करते हैं। M2 का मान है हमारा 4 और x1 का मान है -2, तो गुणे -2 प्लस M1 का मान है हमारा 3 और गुणे x2 का मान है 2 होल का बटे 3 प्लस 4। ठीक है, कामा M2 का मान है हमारा 4 गुणे y1 का मान है -2 प्लस M1 का मान है 3 गुणे y2 का मान है -4 होल का बटे 3 प्लस 4। यहाँ पे लिख सकते हैं x, y। x, y बराबर, इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -8 और ये हो जाएगा +6 बटे में 7। इसका गुणा करेंगे तो -8 और इसका गुणा करेंगे तो -12 बटे में 7। x, y बराबर, इसको हल करेंगे तो -2 बटे में 7 और इसको हल करेंगे तो -20 बटे में 7। यही हमारा x और y का मान प्राप्त हुआ और हमको यही बिंदु का निर्देशांक चाहिए था
आंसर हो जाएगा हमारा यही। अगर 7 से कटने योग्य होता तो हम कटा लेते, परंतु कटने योग्य नहीं है तो इतने पर ही मान को छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, बहुत बेहतरीन ढंग से आप समझ पा रहे होंगे। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहेंगे ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है, अगले सवाल की तरफ। और ये कह सकते हैं कि वीआईपी सवालों की कैटेगरी में जो आपको सवाल दिखाई दे रहा है उसको रखा जाता है वीआईपी, कहीं कहीं VIQ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है ना, तो ये VIQ के ही रूप में लिखेंगे, VIP नहीं। एक VIP सूटकेस होता है तो उसमें नहीं, इस सवाल VIQ में रहेगा ना। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिया है। क्या दिया इसमें? दिया है बिंदु A का निर्देशांक, A का निर्देशांक 2, -2, बिंदु B का निर्देशांक, बिंदु B का निर्देशांक 3, 7। और एक और दिया है कि एक रेखा जो है उस रेखा का समीकरण क्या है? रेखा का समीकरण 2x + y - 4 = 0। इसी समीकरण द्वारा एक रेखा है, रेखा कह सकते हैं, रेखाखंड कह सकते हैं, रेखाखंड AB को एक रेखा है जो कि कट कर रही है, कितने अनुपात में काट रही है? तो मान लेते हैं कि M1 और M2 अनुपात में काट रही है। इस रेखा का हमें समीकरण मिला हुआ है 2x + y - 4 = 0 का। ठीक है, तो हमको अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, A का निर्देशांक है 2, -2, B का निर्देशांक है 3, 7 और हमको मान लेते हैं कि ये हमारा काटी हुई है C बिंदु पर। तो हमको C बिंदु का तो कहीं नहीं इसमें मान दिया हुआ है कि किस बिंदु पर काट रही है। तो हमको जिस अनुपात में ये काटी है केवल अनुपात का मान ज्ञात करना है, M1 संबंध है M2 का। ठीक है, आते हैं अंतःविभाजन पर। अंतःविभाजन द्वारा हम जानते हैं कि कटान बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हमें एक सूत्र की आवश्यकता पड़ती है और वो सूत्र हमको यहाँ चित्र से प्राप्त हो जाएगा। M1 M2 x1 y1 x2 y2। ठीक है, चलिए लगाते हैं इसको। तो यदि हम M2 लेते हैं तो x1 को गुणा करके रखते हैं, प्लस M2 लेते हैं, एक सेकेंड, M2 है ना यहाँ पर, तो M2 कर देंगे। तो x1 लेते हैं, अगर M1 लेंगे तो x2 लेंगे। x2 हमारा है 3 बटे में M1 + M2, कामा यदि हम M2 लेते हैं तो y1 लेते हैं गुणे -2 प्लस, अगर हम M1 लेते हैं तो y2 लेंगे वहाँ से गुणे 7 बटे में M1 + M2। ये हमारा सूत्र द्वारा रूप आया x, y बराबर, ये हो जाएगा हमारा 2M2 + 3M1 बटे में M1 + M2, कामा -2M2 + 7M1 बटे में M1 + M2। ठीक है, यहाँ से हमको x और y के रूप में ये जो मान प्राप्त हुए, इन्हीं मानों को हम समीकरण के अंतर्गत रखते हैं। तो हम समीकरण हमको मिला हुआ है 2x + y - 4 = 0। 4 को उधर भेज दें तो 2x + y = 4 हो जाएगा। अब यहाँ से x का मान, x के पद वाले मान को x के साथ लेंगे, y वाले पद के मान को y के साथ लेंगे। तो इसका मान रख देंगे, यहाँ से लिख सकते हैं x बराबर 2M2 + 3M1 होल का बटे M1 + M2, और y बराबर लिख सकते हैं -2 -2M2 + 7M1 बटे में M1 + M2। इन मानों को यहाँ पे रखा जाए तो 2 गुणे x का मान कितना है, तो 2M2, यहाँ से x का मान ले लेंगे, यहाँ से
2m2 प्लस, इसको ब्रैकेट में लगा के 2m2 प्लस 3m1 बटे में m1 प्लस m2 ब्रैकेट बंद। आगे वाले को करेंगे प्लस y वाले पद को ले लेंगे तो माइनस 2m2 प्लस 7m1 बटे में m1 प्लस m2 बराबर 4। इसी को हमको हल कर देना है। 2 का अंदर गुणा हो जाएगा तो 2 दूना 4m2 प्लस 6m1 बटे में m1 प्लस m2 प्लस इसको कर लेते हैं 7m1 को आगे और माइनस वाले को पीछे कर लेते हैं माइनस 2m2 बटे में m1 प्लस m2 बराबर 4। लॉसो कितना हो जाएगा तो m1 प्लस m2, जो ऊपर का शेष दोनों का अंश है वही लिखा जाएगा क्योंकि हर दोनों के बराबर हैं। तो ये हो जाएगा 4m2 प्लस 6m1 प्लस 7m1 माइनस 2m2 बराबर 4। ठीक है, इसको हल करते हैं। तो जब हल करेंगे तो m2 4 गो में से 2 गो निकल गया, 2m2 बचा प्लस है 6 गो है 7 गो, 7 6 13m1 बचा। बात क्लियर हो पा रही है? 13m1 बटे में m1 प्लस m2 बराबर 4। तिरिया गुणा कर देते हैं, उधर जगह कम होने की वजह से हमें इधर आना पड़ा। तो तिरिया गुणा करेंगे तो यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पे 2 रहेगा, यहाँ पे 2। ठीक है, छूट गया था। 2m2 प्लस 13m1 बटे में m1 प्लस m2 बराबर 4। तिरिया गुणा कर देंगे इसका इधर तो 2m2 प्लस 13m1 बराबर 4m1 प्लस 4m2। अब इसमें देखेंगे कि जो m1 वाला मान है उसको m1 की तरफ, जो m2 वाला है उसको m2 की तरफ। तो इसको इधर भेज लेते हैं 13m1 माइनस है इधर आएगा तो माइनस 4m1 बराबर इधर 4m2 प्लस में था, इधर ये भी प्लस इधर आएगा तो माइनस 2m2 हो जाएगा। अब क्या किया जाएगा, इसको घटाएंगे तो 9m1, इसको घटाएंगे तो 2m2। ठीक है, m2 को नीचे भेज देंगे, 9 को इसके नीचे भेज देंगे तो m1 बटे में m2 बराबर 2 बटे में 9, अर्थात m1 संबंधे m2 बराबर 2 संबंधे 9। यही हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहेंगे, मैं तो वीडियो बनाता ही रहूँगा। ठीक है, चलिए।